अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सिर है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मुखातिब हूँ। साल 2024 रियल स्टेट के हवाले से कैसा रहेगा इसके बारे में बात करूँ और ख़ासकर इस सारी वीडियो में मैं बहरिया टाउन कराची को वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करता रहूँगा क्योंकि मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची को लेके है। ओवरऑल पाकिस्तान के रियल स्टेट को स्टडी करते रहते हैं। कस्टमर्स हमारे फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान है, ख़ासकर ओवरसीज़ भी हैं, तो हमें कुछ खबरें मिलती रहती हैं कि सारे मुल्क में हमारे किस तरह से रियल स्टेट चल रहा है। और देखिए, वी आर वेरी पॉजिटिव कि साल 2024 इंशाल्लाह रियल स्टेट के लिए बड़ा अच्छा और खुश आइंद सारी खबरें होंगी और बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का रहेगा क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल, साल 2022 और साल 2023 रियल स्टेट में जो है किस तरह से डाउनफॉल आया, क्राइसिस में रहा और किस तरह से टफ टाइम लोगों ने गुजारा, जिसमें हमारे कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, हर तरह के लोग थे रियल स्टेट से जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक है। और एक चीज़ को मैं ऐड करता चलूँ कि रियल स्टेट का जब नाम लेते हैं तो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 72 या इससे जायद इंडस्ट्रीज जो हैं वो मुंसलिक हैं और 2 साल के लिए किसी भी मुल्क में बहुत सारी इंडस्ट्रीज का ऑलमोस्ट बंद रहना, डाउनफॉल रहना या उनके कारोबार किसी भी वजह से जो है उसमें कमी होना, ये काबिल कबूल नहीं होता। और लेकिन हमारे मुल्क में यानी पाकिस्तान में हुआ है। उसके आउटर फैक्टर्स भी थे, कुछ इनर फैक्टर्स भी थे, कहीं पॉलिटिकल सिचुएशन थी, कहीं डॉलर के रेट थे, सारी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैटर कर रही थी। खासकर जब बहरिया टाउन का नाम लेते हैं तो यहाँ पे एनओसी की कैंसिलेशन, यहाँ पे लैंड के इश्यूज, बहरिया टाउन के मुतासरीन सुप्रीम कोर्ट में चलता हुआ केस और लैंड की क्लैरिटी सामने नहीं थी। तो जब बहरिया टाउन से मुतल्लिक एंटी बहरिया ग्रुप्स, जिनको मैं कहता हूँ एंटी बहरिया, जो लोग काम कर रहे होते हैं कि खासकर बहरिया की कोई बिल्कुल राई के बराबर भी कोई चीज़ मिले उसको भी पहाड़ बना के पेश करने वाले लोग, तो वो बहरिया के खिलाफ काफ़ी सारी साजिशें करते रहते हैं। तो ये इन साजिशों का शिकार भी साल 2022 और 23 के दौरान बहरिया टाउन रियल एस्टेट की मार्केट भी रही। ओवरऑल हमारे मुल्क में क्या सिनेरियो आप सब लोग जानते हैं। एंड यूजर के अलावा या बिल्ट और रेडी प्रॉपर्टी के अलावा नए प्रोजेक्ट्स इस दौरानिए में बहुत कम आए, अगर आए भी तो उस पेस से वो परफॉर्म नहीं कर सके जिस पेस से काम होना चाहिए था। मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि अभी बहरिया टाउन कराची में खासतर साल 2022 में, साल 2023 में काफ़ी कमी रही है। रियल स्टेट में कीमतों में काफ़ी कमी हुई, ऑलमोस्ट 50 से 55% कीमतों में कमी देखने को मिली है। और ये बिल्कुल क्लियर फैक्ट एंड फिगर के साथ बात है, जिसमें अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट करके हमारे यूट्यूब चैनल पे रेट लिस्ट भी बाकायदा आती है। आप साल 2020 और 21 के रेट्स देख लें और साल 2023 के खासकर रेट्स देखेंगे तो आपको 50 से 60% तक कीमतों में कमी नजर आएगी। यानी 2 करोड़ रुपए में मिलने वाला प्लॉट बड़ी आसानी से आज 1 करोड़ रुपए में मिल जाता है। और इस तरह से ये चीज़ें बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और आपको भी ऑफर कर रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट विजिट करें और हमारे यूट्यूब चैनल पे उस टाइमलाइन में आने वाली वीडियोस जो है वो देखेंगे तो आपको समझ आएगी किस तरह से कीमतें कम हुई हैं। लेकिन साल 2024 ऑब्वियसली, जिस तरह मैंने बात की कि किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी कारोबार का 2 साल के लिए मुसलसल दबा रहना, बंद रहना और उसके बाद फिर 2 साल के बाद जब साल 2024 आ रहा है तो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हैं। अब मैं ये चीज़ आप लोगों को यकीन दहानी दिलाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो कीमतें साल 2022 और 23 में ऑफर की जा रही थी, साल 2024 में ये कीमतें प्रॉपर्टीज़ की कम से कम बहरिया टाउन कराची को लेके आप लोग भूल जाएं कि आपको कम कीमतें मिलेंगी। मैं आप लोगों को बहुत कोई लंबी चौड़ी छलांग मारने के लिए नहीं कहता, सिर्फ ये कहता हूँ कि बहरिया टाउन की मार्केट सिर्फ हमें वापस अपनी पुरानी कीमतों पे अगर आ जाए तो आप लोगों के सामने है कि 50 से 60% मार्केट ऊपर चली जाएगी, कीमतें ऊपर आ जाएंगी। यानी आप लोग मोर देन 100% अर्न कर सकते हैं। आज अगर आप लोग 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहरिया टाउन में तो वो आपकी 10 करोड़ पे चली जाएगी। फर्क क्या है कि आप लोगों ने थोड़ा सा देखने वाली नजर होनी चाहिए, जरा क्रिटिकल वे में क्रॉस क्वेश्चनिंग करके और बड़ी स्मार्ट किस्म की बाइंग और स्मार्ट किस्म के डिसीजन आपको चाहिए। और हमेशा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ही स्मार्ट डिसीजन होते हैं, तो उसके लिए पहले रिसर्च कर लें। इसके लिए मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों को रिसर्च करना लाजमी मलज़ूम है आप लोगों के लिए। और साल 2024 में जितनी भी पीछे बिल्डिंग्स बनती आई हैं जो आज खास पेस से काम करती हुई आज स्ट्रक्चर
के अंदर पहुंच गई थी, ये फिनिशिंग के साथ इंशाल्लाह साल 2024 में हमारे सामने आएंगी। और साल 2024 में रेडी प्रॉपर्टी की कीमतें ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएंगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, जहाँ पे कमर्शियल प्लॉट हो, रेजिडेंशियल हो, उनकी कीमतें भी तेज़ी से ऊपर आएंगी। लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतें शायद उस पेस से साल 2024 में ना बढ़े जिस तरह बढ़नी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताता चलूँ कि छोटे कमर्शियल प्लॉट्स की डिमांड हमेशा रहेगी। बड़े कमर्शियल प्लॉट्स में शायद तेज़ी उस तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगी इस साल में, वो साल 2025 और 26 में जाके मिलेगी, क्योंकि मलीर एक्सप्रेस वे को भी मैं यहाँ पे लिंक करूंगा। मलीर एक्सप्रेस वे को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जब आप आइंदा साल यानी साल 2024 की बात कर रहे हैं। और साल 2024 में नाज़रीन एक मैं आप लोगों को सामने खबर शेयर करता चलूं कि बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट साल 2024 में तकरीबन 8 से 10 लाख अफराद की आबादी को एडजस्ट करने के लिए यानी एक्सेप्ट करने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी हैं। और आप लोग ये याद रखिएगा, पीपीएल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी तक की बहरिया टाउन कराची की आबादी है वो कमोबेश तकरीबन 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें बहरिया टाउन के रिहायशी, वर्कर्स, लेबर्स या सारे लोग ही मैं ऑलमोस्ट इसके अंदर कंसीडर कर रहा हूँ। तो जो रेडी यूनिट्स हैं, विलाज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, कमर्शियल जोन है, वो उन सब की आबादी तकरीबन मैंने अफराद के मुताबिक पॉपुलेशन को कंसीडर करके बताया। तो ये हमारी टीम पीपीएल मुख्तलिफ वक्त में हम लोग सर्वे करते रहते हैं। तो टीम पीपीएल के सर्वे के मुताबिक 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल इस टाइम बहरिया टाउन की आबादी है। और आइंदा साल यानी साल 2024 मैंने बताया कि 8 से 10 लाख अफराद को बहरिया टाउन एक्सेप्ट करने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। अगर नाज़रीन बहरिया टाउन एक साल में 8 से 10 लाख लोगों को एक्सेप्ट करता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि आइंदा चंद सालों में यानी 3, 4, 5 सालों में ये आबादी मल्टीप्लाई होती हुई कहां से कहां चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर ऑलरेडी 3 लाख की आबादी पिछले 10 सालों में हुई है तो अगले 10 सालों में सिर्फ 3 लाख लोगों की आबादी आएगी, ऐसा नहीं है। ये मल्टीप्लाई किसी और सेंस में होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने कि अब जो यहाँ पे बिल्कुल आबादी का समंदर आने वाला है उसको शायद हैंडल करना बहरिया टाउन के लिए इट्स सेल्फ एक चैलेंज होगा। ठीक है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, बिजली, पानी, गैस और सारी जो अम्यूनिटीज़ हैं वो उनका प्रोवाइड होना, और फिर यानी ट्रैफिक के मसाइल, एक्सीडेंट्स का होना, चोरी चकारी, ये सारी चीज़ों को हैंडल करना बहरिया टाउन के लिए काफ़ी सारे चैलेंज भी आने वाले हैं। तो इन चैलेंजेस के साथ साथ खुशाइंद बात यह है कि साल 2024 बेहतरीन रहेगा, जिसमें कमर्शियल यूनिट, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स हैं, ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं, और छोटे साइज की शॉप होगी, बड़े साइज की ऑफिसेज हो गए, अपार्टमेंट, विलाज, इन सब की कीमतें बेहतरीन अंदाज में बढ़ने वाली हैं। तो साल 2024 को हम लोग काफ़ी पॉजिटिव देख रहे हैं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारी तैयारियां बहरिया टाउन इटसेल्फ मुकम्मल कर चुका है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखते हैं तो आज अभी हम लोग नवंबर 2023 में बात कर रहे हैं। अभी से साल 2024 की तैयारियों के लिए पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाइंग शुरू हो चुकी है, इन्वेस्टर्स आ चुके हैं और वो थोड़ा सा खामोशी से ही लगे हुए हैं। कोई स्मार्ट बाइंग जिसे मैं कहता हूँ कि लोग इनिशिएटिव ले चुके हैं। ठीक है, वो तैयार प्रॉपर्टीज, चांस डील्स, यानी जिसको लेके अगर वो चंद माह के लिए होल्ड करेंगे तो चंद माह में स्टोरी बदलने वाली है, कहानी बदलने वाली है। आप लोगों के सामने ये हकाइक मैं पेश कर रहा हूँ और बिफोर टाइम आपको बता रहा हूँ। फिर ना कहिएगा कि आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया, बताया नहीं गया, या इस तरह से रिपोर्ट पेश नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है 23 नवंबर को इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। इसी तरह अगर 2-4 डेट्स और सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह से होती हैं तो देखें ऑलरेडी डिसाइडेड चीज़ें हैं। अब ये पेशरफ सिर्फ अमाउंट की अदायगी की वजह से डिले हो रही है। और बहरिया टाउन के वकला ने लास्ट जब हियरिंग थी उस टाइम ये चीज़ क्लियर कट कही है कि हम लोग अदायगी करने के लिए तैयार हैं, उसमें सिर्फ कुछ डिस्काउंट मिल जाए या कुछ फेवर्स मिल जाए, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन दायर की गई थी। लेकिन इसके साथ साथ मजीद आइंदा ऊंट किस करवट बैठता है, हम लोग इन चीज़ों को भी देखेंगे, आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। SBCA की NOC कैंसिलेशन की और इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ शेयर हुई, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन कराची में खासकर और कराची के ऊपर बात करने वाले जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल था। जिन लोगों ने नेगेटिविटी को प्रमोट करना चाहा वो नियतन या अब ये कह लें कि बाय डिफॉल्ट इन लोगों ने कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की NOCs और हमारे
कराची शहर में या इसके गिरदोनुमा में बनने वाली जो सोसाइटीज हैं, एक सोसाइटी जब बनती है तो उसको 18 से 20 एनओसीज चाहिए होती हैं। तो इस तरह की एनओसीज का शायद कोई इतना भी अमल दखल नहीं होता जितना अमल दखल हम सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करके बता दिया गया, और हमारे ओवरसीज कस्टमर्स सात समंदर पार बैठ के बेचारे परेशान रहे, और यहाँ पे भी लोग काफ़ी परेशानी में थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक प्रोसीजर है, प्रोसीजरल डिले हो सकता है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी टाइम लगेगा और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगी। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर टाउन का, इस पे मुझे तारीफों के पुल बांधने की अभी वक्त नहीं है, मैं एक अलग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आपके सामने है। और यहाँ पे देखिए साल 2020 में बकायदा यहाँ कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ था, साल 2020, 21, 22 और 23। अभी तो कंस्ट्रक्शन होते हुए चंद साल हुए, ठीक है, 2-4 सालों में जो कंस्ट्रक्शन हुई है इसने बैरियर टाउन का नक्शा बदल के रख दिया है। ये कराची शहर का नक्शा बदल के रख देंगे, और मैं कहता हूँ ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं बैरियर टाउन कराची के अंदर जो पाकिस्तान की तारीख बदल के रख देंगी, जो पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन की दुनिया में नया नाम पैदा करेंगी, मैं समझता हूँ। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होंगे, जो पाकिस्तान की हाई राइज बिल्डिंग के रिकॉर्ड कायम होंगे, वो बैरियर टाउन कराची के अंदर ही होंगे। और यहाँ पे बैरियर टाउन ने हर तबके को यहाँ वेलकम किया है, हर किसी के लिए रोजगार के मौके बने हैं। यहाँ पे गरीब हो अमीर हो, यहाँ पे 75 गज से लेके आप 4000 गज के फार्म हाउस तक की अदायगी फ्राहमी बैरियर टाउन ने करके दी है। यहाँ हर तबके को बैरियर टाउन ने वेलकम किया है कि आप आइए, रहिए और यहाँ की अमेनिटीज और लाइफस्टाइल को एंजॉय कीजिए। मैं ये समझता हूँ नाज़रीन कि आप लोगों को आज, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नवंबर 2023 है, हमें साल 2024 की तैयारियां अभी से शुरू करनी होगी, अभी से सोचना होगा। बेशक आप कमर्शियल प्लॉट लेके बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, आपकी ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टीज में होल्डिंग है, या आप लोगों के पास रेडी प्रॉपर्टीज थी, आप लोग नहीं बेची है, चंद माह की दूरी पे आपकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई होने वाली है, चंद माह की दूरी पे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट डेवलप होने वाली है, मल्टीप्लाई होने वाली है। जो नए लोग हैं मैं उनको वेलकम कर रहा हूं। आप लोगों को साल 2024 आने से पहले पहले कम से कम रेडी प्रॉपर्टीज लाजमी लेनी चाहिए। आप 3 कमरों का मकान लें, 4 कमरों का मकान लें, अपनी जेब की सूरत हाल देखते हुए आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको बैरियर टाउन में लाजमी करनी चाहिए। ये वक्त पलट के दोबारा नहीं आएगा, ये मैं चीज आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, साल 2024 में क्या क्या चीजें किस तरह से होने जा रही हैं, तो हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेजेस वगैरह लाइक कर लें, ताकि अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच।